नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और माता सत्यभामा की ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह वह कथा है जब स्वयं श्री कृष्ण स्वर्गलोक से कल्प वृक्ष को उखाड़कर पृथ्वी पर ले आए थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि देवताओं के स्वर्ग में स्थित दिव्य कल्प वृक्ष को धरती पर लाना पड़ा? क्या यह केवल सत्यभामा की इच्छा थी या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? आइए जानते हैं। द्वारका नगरी अपने वैभव और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। वहां भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 प्रमुख रानियों के साथ निवास करते थे। इनमें से माता रुक्मिणी अत्यंत शांत, विनम्र और भक्तिभाव से पूर्ण थीं। वहीं माता सत्यभामा स्वाभिमानी, साहसी और अपने प्रेम को लेकर अत्यंत भावुक थीं। वे श्री कृष्ण से अपार प्रेम करती थीं, लेकिन कभी कभी उनके मन में यह प्रश्न उठता था कि आखिर कृष्ण उन्हें सबसे अधिक प्रेम करते हैं या रुक्मिणी को। यही प्रश्न आगे चलकर एक ऐसी घटना का कारण बना जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को हिला दिया। एक दिन देवर्षि नारद द्वारका पहुंचे। नारद जी जहां जाते थे वहां कोई न कोई लीला अवश्य घटित होती थी। वे सीधे श्री कृष्ण के महल पहुंचे। उस समय श्री कृष्ण माता रुक्मिणी के साथ बैठे हुए थे। नारद जी अपने हाथ में स्वर्गलोक से लाया हुआ एक अद्भुत पारिजात पुष्प लिए हुए थे। उस पुष्प की सुगंध इतनी दिव्य थी कि पूरा महल महक उठा। नारद जी ने वह पुष्प भगवान कृष्ण को भेंट किया। कृष्ण मुस्कुराए और तुरंत वह पुष्प रुक्मिणी जी को दे दिया। रुक्मिणी ने प्रेम पूर्वक उसे अपने केशों में धारण कर लिया। यह दृश्य देखकर नारद जी मुस्कुराने लगे। उन्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ समय बाद नारद जी सत्यभामा के महल पहुंचे। उन्होंने बड़ी चतुराई से कहा, माता, आज मैंने स्वर्ग का सबसे दुर्लभ पुष्प भगवान कृष्ण को दिया था। सत्यभामा प्रसन्न हुई। उन्हें लगा कृष्ण वह पुष्प उन्हें देंगे। लेकिन नारद जी बोले, भगवान ने वह पुष्प रुक्मिणी जी को दे दिया। यह सुनते ही सत्यभामा का चेहरा उतर गया। उनके मन में ईर्ष्या और दुख दोनों जाग उठे। सत्यभामा सोचने लगी, क्या कृष्ण मुझे उतना प्रेम नहीं करते जितना रुक्मिणी को करते हैं? उनका मन व्याकुल हो उठा। जब कृष्ण उनके महल पहुंचे तो उन्होंने उनसे बात तक नहीं की। कृष्ण सब समझ गए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, प्रिय, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? सत्यभामा ने कहा, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। कृष्ण हंस पड़े। उन्होंने पूछा, ऐसा किसने कहा? तब सत्यभामा ने पारिजात पुष्प की पूरी बात बता दी। श्री कृष्ण ने प्रेमपूर्वक कहा, यदि केवल एक पुष्प से तुम्हें दुख हुआ है तो मैं तुम्हारे लिए पूरा पारिजात वृक्ष ही ले आऊंगा। सत्यभामा आश्चर्यचकित रह गई। क्या सचमुच स्वर्ग का वृक्ष पृथ्वी पर लाया जा सकता था? लेकिन कृष्ण के लिए असंभव कुछ भी नहीं था। कुछ दिनों बाद एक और घटना घटी। दुष्ट नरकासुर का अत्याचार बढ़ चुका था। उसने हजारों स्त्रियों को बंदी बना रखा था और देवताओं को भी परेशान कर रखा था। देवराज इंद्र सहायता मांगने द्वारका आए। श्री कृष्ण ने सत्यभामा को साथ लिया और गरुड़ पर बैठकर युद्ध के लिए निकल पड़े। भयंकर युद्ध हुआ। नरकासुर का अंत हो गया। पूरे संसार में खुशी छा गई। देवताओं ने कृष्ण का स्वागत किया। इंद्र ने उन्हें स्वर्गलोक आने का निमंत्रण दिया। कृष्ण और सत्यभामा स्वर्ग पहुंचे। वहां का वैभव देखकर सत्यभामा मंत्रमुग्ध रह गईं। चारों ओर दिव्य प्रकाश था। गंधर्व संगीत गा रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। और तभी सत्यभामा की नजर उस दिव्य वृक्ष पर पड़ी। वह था कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं था। समुद्र मंथन के समय यह प्रकट हुआ था। यह ऐसा दिव्य वृक्ष था जो मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ण कर सकता था। इसके फूल कभी मुरझाते नहीं थे। इसकी सुगंध कई योजन दूर तक फैलती थी। स्वर्ग की शोभा इसी वृक्ष से बढ़ती थी। सत्यभामा उसे देखकर मोहित हो गई। उन्हें कृष्ण का वचन याद आ गया। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मुझे पारिजात वृक्ष देने का वचन दिया था। कृष्ण मुस्कुराए। वे सत्यभामा को निराश नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कल्प वृक्ष को पृथ्वी पर ले जाने का निर्णय कर लिया। जब इंद्र को यह बात पता चली तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, यह वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति है। इसे पृथ्वी पर नहीं ले जाया जा सकता। कृष्ण शांत रहे।
उन्होंने समझाया, यह वृक्ष समुद्र मंथन से निकला था, इसका अधिकार केवल स्वर्ग का नहीं है। लेकिन इंद्र अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने देवताओं की सेना तैयार कर दी। अब स्थिति युद्ध तक पहुंच चुकी थी। श्री कृष्ण ने गरुड़ पर बैठकर कल्प वृक्ष को उखाड़ लिया। पूरा स्वर्ग कांप उठा। देवताओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इंद्र ने वज्र चलाया। अग्निदेव, वरुण देव और अन्य देवता भी युद्ध में उतर आए। लेकिन भगवान कृष्ण कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे स्वयं नारायण थे। उन्होंने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। आकाश प्रकाश से भर गया। देवताओं के अस्त्र निष्फल होने लगे। इंद्र समझ गए कि वे भगवान से युद्ध नहीं जीत सकते। इंद्र ने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अहंकार ही मनुष्य और देवता दोनों का सबसे बड़ा शत्रु है। इंद्र की आंखें खुल गईं। उन्होंने क्षमा मांगी। तब कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया। स्वर्ग में शांति स्थापित हो गई। अंततः उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। कृष्ण कल्प वृक्ष को लेकर द्वारका लौट आए। पूरा नगर उन्हें देखने उमड़ पड़ा। वृक्ष को सत्यभामा के महल के उद्यान में स्थापित किया गया। जैसे ही वृक्ष लगाया गया, पूरा वातावरण दिव्य सुगंध से भर गया। फूल खिलने लगे। पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे। लोग दूर दूर से उस वृक्ष के दर्शन करने आने लगे। सत्यभामा अत्यंत प्रसन्न थीं। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एक और बात समझ आने लगी। एक दिन सत्यभामा ने देखा कि वृक्ष उनके महल में है, लेकिन उसकी शाखाएं रुक्मिणी के महल की ओर झुकी हुई हैं। उसके सबसे सुंदर पुष्प रुक्मिणी के आंगन में गिर रहे थे। सत्यभामा हैरान रह गईं। उन्होंने कृष्ण से पूछा, ऐसा क्यों? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कल्पवृक्ष केवल बाहरी वैभव नहीं देखता, वह हृदय की पवित्रता और भक्ति को पहचानता है। रुक्मिणी का प्रेम निस्वार्थ था। उनके मन में कभी अहंकार नहीं आया। यही कारण था कि वृक्ष स्वयं उनकी ओर झुक गया। यह सुनकर सत्यभामा की आंखें भर आईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होना चाहिए। अहंकार चाहे देवताओं में हो या मनुष्यों में, अंततः उसका नाश होता है। सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम ही भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। कल्पवृक्ष केवल इच्छाएं पूरी करने वाला वृक्ष नहीं था। वह इस बात का प्रतीक था कि ईश्वर का आशीर्वाद वहीं ठहरता है जहां विनम्रता, प्रेम और भक्ति होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।